सबसे पहले भाई आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। मैं आज एक विषय पर बात करना चाहता हूँ, भारत की आज़ादी के विषय पर। आपने बार बार मेरे स्टेटस वगैरह या जो मेरे संपर्क में रहते हैं उनसे सुना होगा, मैं बार बार एक ही बात कहता रहता हूँ कि भारत देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी भी तौर पर गुलाम है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ क्योंकि आज एक मुद्दा उठा हुआ, आज के टाइम पर आज राष्ट्रीय या राजकीय शोक मनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर, जो कि रानी एलिजाबेथ है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात हर देश में जो उनके अंडर में आते हैं या जिन्हें कॉमनवेल्थ में गिना जाता है, उनके देश में आज अर्ध ध्वज को झुकाया जाएगा, मतलब झंडे को आधा कम से कम झुकाया जाएगा। अगर इसकी शुरुआत करें भारत देश की आज़ादी की, तो एक कानून आता है जो जुलाई 1947 में पारित किया गया था, हमारे यहाँ नहीं, जो कि यूके लंदन की संसद में पास हुआ था जुलाई 1947 के अंदर। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कहते हैं जिसे, 4 जुलाई 1947 में ये पारित हुआ था। पहली बात तो ये आती है हमारे देश की आज़ादी हमें मिलने वाली है, और वो कानून अगर लंदन की संसद में पास हो तो इसका मतलब क्या हुआ? देश की आज़ादी तो हमें मिलने वाली थी ना, लेकिन कानून हमारे यहाँ दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में कहीं भी पास नहीं किया गया। अगर कोई भी संसद देश की आज़ादी का मान के चलो कोई भी कानून अगर पास करती है, तो क्या वो उस कानून को वापस ले सकती है या नहीं? अगर लंदन में आज उस संसद में वो कानून वापस ले लिया जाए जिससे भारत देश को आज़ादी के नाम पर जो सत्ता हस्तांतरण की गई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर, अगर वो वापस ले लिया जाए तो हमारी आज़ादी का मतलब क्या बनता है? हमने किसी के ऊपर केस डाला, हमने कोई भी कानून पास किया, वो कानून सरकार कभी भी वापस ले सकती है, ये तो है। सेम है 4 जुलाई को जो हमारे ये कानून पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, अगर वो वापस ले लिया जाए तो हमारी देश की आज़ादी का मतलब क्या बनता है? चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ का मुझे भनक लगी। 12 अक्टूबर 1998 में द्वितीय रानी एलिजाबेथ, जो द्वितीय महारानी है यूके की, इंग्लैंड की, वो हमारे भारत देश में आई थी। और जब मुझे पता चला कि भाई उसको यहाँ पर आने पर किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा कार्ड नहीं लगेगा, उसे किसी भी ऐसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से मैं आ रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी भी देश में जाते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो उसे वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्या बात है रानी एलिजाबेथ आए और उसे वीज़े की ज़रूरत ना पड़े? तब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखते हैं तो इसकी शुरुआत होती है वही इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट से। उसमें जब उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया, हमारी आज़ादी का जो ये दिखावा किया, उसमें उन्होंने साफ साफ कानून में पास किया गया था, इंडिया इज ए डोमेनियल स्टेट, इंडिया एंड पाकिस्तान आर 2 डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट का मतलब होता है एक कोई भी बड़ा राज्य है, उसके अधीन में कोई दूसरा छोटा राज्य है। बात अभी आती है, जो भी थोड़ा बहुत संविधान या कानून की जानकारी रखते हैं वो मुझे बताएं, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहाँ राष्ट्र कहकर संबोधित किया गया है? हर जगह स्टेट या राज्य का दर्जा दिया गया हमारे भारत राष्ट्र को। बात अभी ये उठती है, अगर रानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है तो उसका शोक हम अपने देश में क्यों मनाएं? जिन लोगों ने हमारे देश पर 250 सालों तक राज किया, अत्याचार किए, हम क्यों मनाएं उनके मृत्यु पर शोक? आज 11 सितंबर वाले दिन हमारे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है और झंडे को झुकाया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत वाला दिन है। एक भी दिन या ऐसा दिन आज तक नहीं आया कि क्रांतिकारी की मृत्यु पर, क्रांतिकारी के नाम पर इस देश में ध्वज को झुकाया गया हो। रानी एलिजाबेथ पर झुकाया गया है, तो हम कैसे मान लें देश आज़ाद हो गया है? हम अपनी व्यवस्था कब लेकर आएंगे? आज देश को आज़ाद हुए इनके मायने में 75 वर्ष हो गए हैं, तो आज तक कौन सी पार्टी है जिसने ये मुद्दा उठाया हो? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब हटेगा? कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है या किसी ने संसद में ये सवाल उठाया हो कि भाई क्या है ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट? रानी एलिजाबेथ आती है, जाती है, जब उसका मन करे आए, जब उसका मन करे जाए,
वो मरे तो हम शोक मनाए, वो खुश हो तो हम खुश हो। आज हम गुलाम तो नहीं है ना किसी के, लेकिन लोग क्या है, मानसिक गुलाम है। आज दिल्ली में या कहीं से भी पूछ लोगे जाकर कि भाई आज शोक दिवस है, तो ऐसे गुणगान गाते हैं उस रानी एलिजाबेथ के। आज भी लोग, मैंने कई वीडियो देखी हैं, वो कह रहे हैं भाई यूके का और हमारा तो कभी से अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अरे होगा तब होगा, वही लोग तो हों जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। वो कह रहे हैं भाई रानी एलिजाबेथ बड़ा रॉयल फैमिली होगी, अत्याचार भी तो किया, हमारे लिए रॉयल थोड़ी है वो। देश आजादी का एक झूठा दिखावा है और 75 वर्ष हो गए, अनेकों पार्टियां आ चुकी है, आज तक किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया है। आम जनता को ऐसे ही बहकाया जा रहा है बार बार, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर बार बार यही मुद्दे उठ रहे हैं। देश की आज़ादी का मुद्दा क्यों नहीं उठा, मैं ये पूछ रहा हूँ किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से। देश आज़ादी का मुद्दा कब उठेगा? क्या ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब हटेगा? ये देश की सही आज़ादी कब आएगी? तो यही गुजारिश भाई, ये शोक मनाने का कोई दिन नहीं है, ये सिर्फ एक भेड़ चाल चली हुई है। सेम यही पार्टी आज कर रही है। हमारे राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री महोदय ने आज शोक दिखाया है कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। आज मनोरंजन या कोई भी खुशी नहीं मना सकता राष्ट्रीय लेवल पर, क्यों ना मनाएं? हो सकता है हमारे किसी क्रांतिकारी दिवस का जन्मदिन हो, हम तो उसकी खुशी मनाएंगे। कौन हो आप रोकने वाले, हमसे हमारी आज़ादी छीनने वाले? ट्रांसपोर्ट पावर में 99 साल की लीज पर आज़ादी दिखाई गई है। अगर ये मुद्दा आज नहीं उठा तो वही बात आती है, अगर उस कानून को वापस ले लिया जाए तो क्या रह गया हमारी आज़ादी के नाम का? लोग, आप सभी कृपया करके भेड़ चाल में ना फंसे। आज कोई शोक मनाने का दिवस नहीं था जो मनाया जा रहा है सारे देश में, खुशी मनाने के दिन है। हमारा देश दोबारा राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हम विकास करेंगे, ये निश्चित है अगर हम लगे रहे तो। शोक मनाए हमारे दुश्मन जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, शोक उनको मनाने का दिन आ गया है। अगर वो खुश रहे रानी एलिजाबेथ तो हम खुश, हम गुलाम नहीं है। पहली बात तो गुलामी की परिभाषा मेरे मायने में ये है, अगर हम गलत को गलत ना कहें तो व्यक्ति गुलाम है, और जो व्यक्ति गलत को गलत कह दे मेरे मायने में वही आज़ाद है। यही आज़ादी की परिभाषा है। धन्यवाद आप सभी। मेरे मानने में कि भेड़ चाल में न फंसें, पार्टीबाजी में न फंसें, देश हित में बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, जय आर्यवर।